श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे सभी को। तो आज की जो वीडियो है उसका विषय है कि लड्डू गोपाल क्यों खंडित हो जाते हैं, इसका क्या संकेत है, और अगर किसी भी कारणवश लड्डू गोपाल खंडित हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें उन्हें का विसर्जन कर देना चाहिए अथवा उन्हें ठीक करा लेना चाहिए। ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हिंदू धर्म में हमारे यह माना जाता है कि खंडित मूर्तियों की जो है वो सेवा नहीं की जाती। लेकिन जो लड्डू गोपाल हैं वो कोई मूर्ति नहीं है। जब भी हम लड्डू गोपाल को अपने घर में लाते हैं, वो हमारे घर में आते हैं, तो हम कुछ ना कुछ उनसे रिश्ता बना के लाते हैं। कुछ लोग लड्डू गोपाल को पुत्र रूप में अपने घर लाते हैं, कुछ लोग भाई रूप में लाते हैं। तो जो है हम कुछ ना कुछ उनसे जो है वो रिश्ता बना के लाते हैं। इसलिए जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वो एक मूर्ति नहीं है, वो स्वयं में साक्षात जो है वो भगवान को हम पुत्र बना के ला रहे हैं। तो वो साक्षात में भगवान है। पहली प्रथम बात तो यह है, अगर कोई घर में मूर्ति खंडित हो जाती है, कोई चित्रपट खंडित हो जाता है, तो हम उन्हें जो है उनका जो है बहते जल में हम विसर्जन कर देते हैं। लेकिन जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो वो हम मूर्ति रूप में नहीं करते, हम साक्षात अपने पुत्र रूप में या अपने भाई रूप में या अन्य जो भी आप कोई रिश्ता बनाते हैं तो उसी रूप में सेवा करते हैं। तो इसलिए जब हमारे घर में सपोज कीजिए हमारा अगर हाथ में चोट लग जाए या घर के किसी अन्य सदस्य को किसी का हाथ टूट जाए या किसी भी कारणवश पैर में चोट लग जाए, तो हम कभी भी हम ऐसा तो नहीं करते कि उन्हें नदी में बहाएं, जिंदा आदमी को ही, ऐसा तो कभी नहीं किया जाता। या हम परेशान होकर कहीं मंदिर में उनको छोड़ आए। तो इसलिए अगर किसी भी कारणवश लड्डू गोपाल खंडित हो जाते हैं, किसी भी कारणवश भगवान ना करे कि लड्डू गोपाल का जो है हाथ खंडित हो जाए या कि कोई अन्य जो भाग है वो खंडित हो जाए, तो हमें कभी भी उनको मंदिर में नहीं रख के आना चाहिए या हमें उनका विसर्जन नहीं करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए जिस भी धातु के हमारे लड्डू गोपाल बने हैं, जिस भी विग्रह, अगर मार्बल के विग्रह हैं आपके पास लड्डू गोपाल के, या किसी भी जो है पीतल के हैं, तो जिस भी जो है मटेरियल के आपके लड्डू गोपाल बने हैं, हमें कोशिश करके जो है वही जहां पर वो ठीक हो सकते हो किसी भी तरह से हमें जो है उनको ठीक कराना चाहिए। जैसे हमारे घर में अन्य सदस्य को हम इलाज कराते हैं, इसी तरह से लड्डू गोपाल का इलाज क्या है। जैसे अगर उनका किसी वजह से हाथ खंडित हो गया है और जिस मटेरियल के हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि इनका जो हाथ है वो जो किस मटेरियल से जो है चिपका कर किस तरह से हम उसको ठीक कर सकते हैं। यथासंभव हर तरीके से जो है हमें उन्हें ठीक कराकर उनकी सेवा करनी चाहिए। और सेवा करते वक्त मन में कभी भी यह भाव नहीं लाना चाहिए कि अब तो ये खंडित हो गए हैं और अब हमें कोई दोष लगेगा, हमें कोई पाप लगेगा और जो है प्रभु हम पर कृपा नहीं करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी भी हम अच्छे से अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, हम उनका अपनी तरफ से पूर्ण ध्यान रख रहे हैं और फिर भी किसी कारणवश अगर वो खंडित हो जाते हैं, तो इसमें कोई भी दोष नहीं लगता। दोष लगता है तो केवल तब लगता है कि हम बिल्कुल भी कोशिश ना करें उन्हें ठीक करने की और मंदिर में ऐसे ही छोड़ाएं या ऐसे ही विसर्जित कर दें, उस चीज में दोष लगेगा। सेवा करने में कतई भी जो है वो दोष नहीं लगेगा। हम अगर ऐसा है कि वो बिल्कुल भी इतने ज्यादा वो खंडित हो गए हैं कि किसी भी तरह से वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं या इस तरह से बिल्कुल ही जो है वो कोई भी उनके चांस नहीं है ठीक होने के, तब हमें दुखी मन से जो है हम उनका विसर्जन कर सकते हैं। बिल्कुल हर तरह से हमारी उम्मीद जो है समाप्त हो जाती है। सिर्फ केवल उस परिस्थिति में हमें उनका जो है विसर्जन करना चाहिए, अथवा तो बिल्कुल नहीं। और हमें जैसे हम सेवा कर रहे हैं, बल्कि जो खंडित होने के बाद तो हमें उससे भी ज्यादा सेवा उनकी करनी चाहिए, क्योंकि जो हिस्सा उनका हमने अभी जोड़ा है यानी कि उस हिस्से में चोट है। जिस तरह से हमारे घर में किसी सदस्य का सपोज करो ऑपरेशन हो जाता है, तो हम उस सदस्य की और ज्यादा सेवा करते हैं, उनका और ज्यादा ध्यान रखते हैं। उसी प्रकार जो हिस्सा खंडित हो गया है और हमने जोड़ा है, तो वो हिस्सा अन्य हिस्सों की अपेक्षा थोड़ा कमजोर हो जाता है, तो हमें और ज्यादा जो है उस हिस्से का ध्यान रखना चाहिए। ये तो बात हुई अगर खंडित हो जाए तो क्या करना चाहिए।
और दूसरी बात यह आती है कि अगर अन्य कोई मूर्ति हम जो है हमारे घर में है, तो अगर वो किसी वजह से खंडित हो जाती है, तो जी बिल्कुल हमें उस मूर्ति को जो है विसर्जित करके अन्य मूर्ति अपने घर में हम स्थापित कर सकते हैं, अगर हम मूर्ति की सिर्फ पूजा करते हैं, सेवा नहीं कर रहे। और दूसरा प्रश्न यह आता है कि अगर हम अपने लड्डू गोपाल हैं, उनका हर तरह से हम अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, फिर भी किसी कारणवश हमारे लड्डू गोपाल गिर जाए, खंडित हो जाए, तो इसका क्या अर्थ होता है? क्या इसका अर्थ यह है कि लड्डू गोपाल की हम पर कृपा नहीं हो रही, वो हम पर क्रुद्ध हैं, या हमसे कोई पाप हुआ है इस वजह से खंडित हो गए हैं? तो ऐसा विचार कतई भी अपने मन में ना लाएं। देखिए, जब लड्डू गोपाल खंडित होते हैं, इसका अर्थ यह होता है कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी गिरह थी, यानी कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा कुछ हमारे साथ जो है वो गलत होने वाला था, और जो है उस गिरह को जो प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया है, यानी कि जो हमारे ऊपर संकट आने वाला था, उस संकट को प्रभु ने हमारे ऊपर आने से पहले प्रभु ने उस संकट को अपने ऊपर लिया है। इस वजह से लड्डू गोपाल जो खंडित हुए हैं। तो आप खुद देखिए, जो हमारे ऊपर विपत्ति आने वाली थी, उस विपत्ति को प्रभु ने स्वयं अपने ऊपर ले लिया है, और फिर हम ऐसे प्रभु को फिर हम विसर्जित कराएं, तो देखिए कितना बड़ा महापाप होगा। हमारे जब भी प्रभु खंडित हो जाते हैं, इसका अर्थ यही होता है कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली थी, और जो प्रभु ने अपने ऊपर ले ली है। अब हमारी सब विपत्तियां, जो हमारी बाधाएं हैं, वो दूर हो गई हैं, तो अब हमारे ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी। हमें अपने प्रभु की और अच्छे से सेवा करनी चाहिए। और इसका अर्थ ये बिल्कुल भी ना निकाले कोई भी कि खंडित तो हो जाएंगे तो विपत्ति टल जाएगी। जी नहीं, लड्डू गोपाल की अच्छे से सेवा करें। हमें उनका पूर्ण ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी भी परिस्थिति में गिरने ना पाए, खंडित ना होने पाए जानबूझकर। देखिए, अक्सर क्या होता है, जब हम जो है सिंहासन पर बैठाते हैं, या जिस भी हम चारपाई पे उनकी आती है उस पे बैठाते हैं, तो कई बार हम चारपाई समेत ही लड्डू गोपाल को उठा लेते हैं सिंहासन पर ही। फिर क्या होता है, जब हम लेके चलते हैं तो वो लुढ़क जाते हैं। तो इसलिए लड्डू गोपाल को सिंहासन पर बैठाकर कतई भी सिंहासन को उठा के ना ले जाएं, लड्डू गोपाल को पकड़ कर ले जाएं। जब भी हम किसी चीज में बिठाकर लड्डू गोपाल को ले जाते हैं, तो ध्यान रखें कि हम लड्डू गोपाल को अपने हाथों से अवश्य पकड़े रखें। देखिए, जब हम अपने बच्चे को ले जाते हैं, तो हम अपने बच्चे को गोद से बिल्कुल भी नीचे नहीं उतारते, और पूरा ध्यान रखते हैं कि जब माँ रात को जो है बिस्तर पर अपने बच्चे को सुलाती है, तो भी पूरा ध्यान रखते हैं कि कहीं लुढ़क कर बच्चा नीचे ना गिर जाए। इसी तरह से हमें अपने लड्डू गोपाल का प्रॉपर ध्यान रखना है। जब हम एक जगह से दूसरा स्थान उनका बदलते हैं, तो वो किसी भी तरह से जो है वो नीचे ना गिरने पाए, खंडित ना होने पाए। हम उनका जो है वो अच्छे से ध्यान रखें, और ध्यान रखते हुए भी कई बार बच्चे को चोट लग जाती है। इसी तरह से ध्यान रखते हुए भी अगर खंडित हो जाते हैं, तो हमें प्रभु से क्षमा याचना करके उनका यथा शक्ति जो है उनको सही कराने का हमें जो है वो कोशिश करनी चाहिए, और अपने मन से सारे बुरे विचार हटाने के बाद जो है प्रभु की अच्छे से सेवा करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स पे राधे राधे लिखना कतई ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, जिससे जो भी मेरी नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो आज के लिए बस इतना ही। तो राधे राधे, हरि बोलो, हरि हरि बोलो।